हेलो ट्वेल्थ व्यूवर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बता दूं कि इन टुडेज़ वीडियो वी विल डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन and the theme of this today's video is boosting your concept, because I want to assure you guys that on this video, on the videos that are available on this platform, you will definitely fall in love with this subject. So after watching this session, you feel that confidence that is most required in your exam while solving the question. So I assure you guys that you will definitely gain that confidence after watching the videos. So as I told you in the last video that I will share some tricks that was left in the last video, कि कैसे हम मतलब किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन या कोई सा भी रिलेशन उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बता दूं कि लास्ट ईयर CBSE के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन दैट पेपर. So there you have to calculate that, and if you don't know the formula, then how would you calculate that relation? So I assure you guys that in the videos I'll try to provide you each and everything that must required in your exam, and I assure you that I make you feel that confidence in your exam so that you can. So guys, are you ready to fall in love with this subject? Are you ready? So let's begin. So here is the trick. नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अगर किसी भी क्वेश्चन में अपन से ऐसा पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो हियर इज़ द फॉर्मूला. ये उसका फॉर्मूला होता है 2n² माइनस n. n क्या है? किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ n. इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर प्रेजेंट इन अ सेट ए whose number of elements is 4. एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, उसके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं? लेट्स सॉल्व इट. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. टू n स्क्वायर माइनस n. हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस 4. ओके, 16 माइनस 4 दैट इज 2 की पावर 12. सो 2 raised to power 12 इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो होंगे 2 की पावर 12. 2 raised to power 12 इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. हियर इज द फॉर्मूला एंड हियर इज द क्वेश्चन. अगर किसी भी पूछे, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, 3 भी दे सकता है. अगर 3 देता है उस केस में यहाँ पे 2 की पावर 6 आएगा. कैसे आएगा? 3 2 6, सॉरी 3 3 9 माइनस 3 6, 2 की पावर 6. देन फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे 2 की पावर 6. और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज CBSE ने पास्ट ईयर में पूछा है सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन, बट यहाँ जो नंबर थे ये डिफरेंट थे. Okay, so now moving ahead, I want to tell you one thing that what is equivalence relation. मैंने तुमको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ इक्विवेलेंस क्लास. बट अगेन आई चूज दिस टॉपिक जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न. मान लो एक सेट ए है और यहाँ पे ये है 1 1 2 2 3 एंड 3. ये बताओ मेरे को कि जो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन है ये? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, आता है तुमको? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. अगर तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और नहीं है तो मतलब नहीं होगा. क्या ये ऑब्वियस बात है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना? बट दैट इज़ रॉन्ग. मैथमेटिशियन का कहना है जब भी ऐसा टाइप का रिलेशन आए जिसमें ये 1 1 2 2 3 3 वो उनके खुद के पेयर्स हो, तो उस वाले रिलेशन को अपन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर करते हैं. अगर यहाँ पे 4 4 होता तब भी अपन उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर करते हैं. सो ये अपना एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. रिमेंबर दिस पॉइंट. सो दिस इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन.
इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एंड चलो एक और देती हूँ एग्जांपल। यहाँ पे 1 1 1 2 2 3 3 एंड 2 1 1 2। अब बताओ ये कौन सा रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस रिलेशन है? सोचो सोचो, थोड़ा जोर लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ और बताओ ये कौन सा रिलेशन है। बहुत इजी है, इट इज़ रियली वेरी इजी। देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव तो है, 2 1 भी मिल रहा है, 1 2 भी मिल रहा है। बच्चा ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है क्या? 2 1 1 2 देन 2 2 अपने पास है। ओके, ये तब इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? अगर मैं इसको गायब कर दूँ तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैंने 2 1 लिखा है तो मुझे 1 2 लिखना पड़ेगा, देन इट इज़ कॉल्ड, नाउ इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं केवल इतना लिख देती, क्वेश्चन पास्ट सीबीएसई ने ऐसे पूछा है कि ये आपको एक रिलेशन दे देंगे, अब वो ऐसे पूछेंगे कि किस एलिमेंट को रिमूव करने पे ये जो भी है ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जैसे मैं इसको छिपा लूँ, अब इसको बताओ इनमें से कौन सा पेयर को रिमूव करूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए? सोचो, सिंपल है। 2 1 को रिमूव करते ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ना। इसको याद रखना, जब भी सेम पेयर आए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर इस पेयर में से मैं केवल 2 1 को रिमूव, इसको अभी हटा लो, अगर 2 1 को रिमूव कर दूँ, एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें केवल ये 1 2 को कंसिडर मत करो, ये था सीबीएसई ने पूछा था कि इनमें से इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए कौन सा पेयर रिमूव होगा। सो वहाँ पे आंसर था 2 1। नाउ इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। द थिंग इज़, इतना ध्यान रखना कि जो रिलेशन होता है अगर उसमें सेम है वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर पेयर में 2 1 है केवल तो उसका 1 2 भी होगा, तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे अपन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं, चाहे उस सेट में कितने भी एलिमेंट हो। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन दैट सेट। Now our next question. A relation R in the set of real numbers defined as R equals to AB such that root of A equals to B is a function or not? Justify. ये क्वेश्चन है जिसमें अपन को एक रिलेशन R दे रखा है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अपन को ये बताना है कि जो ये रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है। एक बात बताना, ये रियल नंबर है, अगर तुम इसमें कोई रियल नंबर डालोगे, सपोज करो मैंने -2 डाला, क्या वो मुझे यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये फिर इमेजिनरी नंबर कंसिडर किया जाएगा, रियल नंबर मुझे नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं -2 डालती हूँ तो मुझे रियल नंबर नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स define as R equals to AB such that root A equals to B is a function or not? Justify. इसको करने का मेथड बताती हूँ। सो ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे गए, एंड मैंने क्यों चूज़ किए हैं क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम इस वीडियो को बार बार देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो जाएंगे, तो तुमको वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा अल्टीमेटली कि तुम इस टाइप के क्वेश्चन बाकी सॉल्व कर सकते हो। और ये मैंने लिखे इसलिए क्योंकि यार ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, क्योंकि ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई फालतू के लाके टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज टाइम इज़ रियली वेरी प्रीशियस। और इस वक्त तो अपने पास टाइम नहीं है, जितना अपन रिवाइज कर सके उतना अपने लिए अच्छा है। सो इसको करने का मेथड देख लो। यहाँ पे ए इज बिलोंग्स टू हियर, E belongs to real number and B belongs to real number, but root A equals to B is not defined for negative real numbers. So this is not a function. So this is not a function.
सो हियर इज़ द वे, यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और ए भी क्या एक एलिमेंट है सेट में। लेकिन यहाँ पे रूट ए इक्वल्स टू बी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर -2 रखते हैं तो अपन को कोई रियल नंबर नहीं मिलता, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। एज वी स्टडीड इन आवर 11th स्टैंडर्ड, अगर रूट के अंदर कोई माइनस नंबर लिखोगे तो आपको एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। So our next question is, an equivalence relation R in B set, here B is a set or R is a relation, divides it into equivalence classes B1, B2, B3. What is the value of B1 union B2 union B3 and B1 and B intersection B2 intersection B3? कुछ समझ में आया? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है R, जो बी सेट है ना उसको डिवाइड कर रहा है 3 इक्विवेलेंस क्लास में। और जो ये इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने तुमको बताया था कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। जब अपन उनको कंबाइन कर देते हैं, इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू पार्टीशंस ऑफ सेट, या तो इक्विवेलेंस क्लास बोलो या पार्टीशंस ऑफ सेट बोलो। और इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका बताया था, कैसे उसको फाइंड करते हैं, सब मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था। यहाँ पे इतना सा पूछ रहा है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है जो एक सेट बी है उसको डिवाइड कर रहा है 3 इक्विवेलेंस क्लास में। तो ये पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी इनकी यूनियन की एंड इनके इंटरसेक्शन की। जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था कि जब सारे इक्विवेलेंस क्लास को अपन कंबाइन कर देते हैं तो अपन को वो ही सेट मिल जाता है जो पहले था। पहले वाले वीडियो में वो सेट ए था, यहाँ पे बी है। अगर सिंपल इसका क्वेश्चन है कि अगर B1 और B1 यूनियन B2 यूनियन B3, अगर तीनों इक्विवेलेंस क्लास को अपन सारी एक सेट की इक्विवेलेंस क्लास को कंबाइन कर देते हैं तो अपने पास वो सेट आ जाता है। और जब उनका अपन इंटरसेक्शन लेते हैं तो अपन को 5 मिलता है। बस इतना सा कंसेप्ट है। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था जो CBSE के थ्रू, पता है तुम इसका सॉल्यूशन कहीं पे भी देखोगे बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। सिंपल से इसने इतना सा पूछा है कि एक रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो एक बी सेट है उसको 3 इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड कर रहा है। आपको वैल्यू बतानी है कि जो उनके क्लासेस का यूनियन क्या होगा, वही सेट होता है। किसी भी इक्विवेलेंस क्लास का सेट वो किसी भी इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन वो सेट होता है और उसका इंटरसेक्शन 5 होता है। बस इतना सा सही क्वेश्चन, और ये 1 मार्क का था जो CBSE के थ्रू पूछा गया था। Our next question is, if relation R such that xy such that x plus 2y equals to 8 is a relation on natural number, write the range of R. इस क्वेश्चन में अपन को एक रिलेशन दे रखा है और इसमें अपन को रेंज निकाल रही है उस रिलेशन की। उस रिलेशन की रेंज क्या होगी? सो हियर रिलेशन इज दैट x plus 2y equals to 8। ओके, नाउ यहाँ पे अपन को वो वैल्यू, क्योंकि ये जो x y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे वो वैल्यू अपन को पुट करके देखनी है जिससे अपना 8 आए। सो अगर x की जगह मैं 1 पुट करूँ +2 एंड 2 4 ज़ा 8, सो यहाँ पे मुझे 0 पुट करना होगा, बट 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ 2 3 ज़ा 6, 2 की कमी हो रही है तो ये 2 यहाँ पे लिखते हैं। सो अब 8 मिल रहा है मेरे को। उसके बाद में अगर मैं इसको 1 से करूँ दैन यहाँ पे 2 1 से 2, 6 की कमी आ रही है तब भी मुझे 8 मिलेगा। नाउ इसके बाद में अगर मैं इसको 4 से करूँ बैठेगा नहीं तब। सो यहाँ पे रेंज क्या हुई अपनी, यहाँ पे रेंज होगी एक तो 2 3 एंड एक होगा पेयर 6 1। इसमें एक और पेयर बन सकता है क्या? एक और पेयर बन सकता है इसमें अभी भी। किससे बनेगा? 2 से बनेगा। 2 4 हो गया, दैन किसकी कमी है? 4 की कमी है, तो अब भी 8 आ रहा है। अगर अपन इससे ज़्यादा लेते हैं 4 लेते हैं तो वो 8 हो जाता है। और यहाँ पे अगर अपन 0 पुट करते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होता। सो इसको मेथड करने का सबसे पहले ये लिखना है आपको। उसके बाद में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन अपन को बस आंसर मिलने से मतलब है। तो यहाँ पे एक पेयर और बनेगा, वो बनेगा 4 एंड 1 2, ये 2 का। सो यहाँ पे जो ये तो डोमेन होता है और ये बाद वाली क्या होती है? रेंज। सो यहाँ पे रेंज होगी वो होगी अपनी रेंज होगी 1
2 and the 3. So this is our range. चेक करते हैं सही है या गलत. So here it is right. Range are 2 3 to 1 और 1 to 3. बात बराबर है. So next question है अपना, let R such that a cube is a prime number less than 5 be a relation. Find the range of R. यहाँ पे अपन को एक रिलेशन दे रखा है जिसमें बता रखा है कि जो एलिमेंट ए है वो प्राइम नंबर है, लेकिन कंडीशन है वो 5 से लेस है. क्या ये रिलेशन है क्या, और है तो उसकी रेंज फाइंड करो. चलो ठीक है, रेंज फाइंड करते हैं इसकी. सो रिलेशन क्या दे रखा है अपन को, आर इक्वल्स टू ए क्यूब, ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5. ओके, ए इज़ अ प्राइम नंबर ठीक है. अब ए प्राइम नंबर होना चाहिए. पहले 5 से लेस वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं. 5 से लेस वाले प्राइम नंबर होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है. बस ये 2 ही प्राइम नंबर है जो 5 से कम है. चलो ठीक है, इनको रखते हैं अपन. यहाँ पे अगर अपन 2 को रखते हैं तो अपन को 8 मिलता है, 3 को रखते हैं तो 27 मिलता है. बहुत ईजी. तो रेंज क्या आ गई इसकी, 8 एंड 27. सो ये इसकी रेंज आ गई. बहुत ईजी है. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको 4 चॉइस दे देंगे, उसमें आपको रेंज पूछ लेंगे. एक ऑप्शन में दे देंगे वो 27, एक ऑप्शन में दे देंगे 21, 22 एंड 23. बट रेंज में 27 आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन सही होगा. लेट्स चेक इट. अपना सही है गलत. 8 एंड 27, अपना भी ये आ रहा है 8 एंड 27. ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए 0 1 2 3 4 5. ये सेट ए गिवन है, गिवन बाय आर सच दैट ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. ये 2 क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहले अपन को पता रखा है कि इक्विवेलेंस क्लास है आर, जिसमें सेट ए है जिसको रिलेशन उसने दे रखा है, और उसके बाद में अपन को 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है. ओके चलो जी, कोई नहीं. सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं. रिलेशन आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. ओके, यहाँ पे अपन को वो वैल्यूज़ रखनी होगी ए और बी में, सो कि है ना वो 2 से डिविजिबल हो. चलो रखते हैं. 2 डिवाइड्स 4 माइनस, यहाँ पे सेट ए है, इसमें से अपन को वैल्यूज़ देखनी. सिंपली अपन 4 माइनस 2 करते हैं, 2 आता है वो जो 2 से डिविजिबल है. अगर मैं 4 माइनस 0 करूँ तब भी मेरे को 4 मिलेगा और वो 2 से डिविजिबल है. अगर मैं 2 माइनस 0 करूँ तब भी मेरे को 2 मिलेगा और वो 2 से डिविजिबल है. और कुछ है क्या. और पता बेस्ट जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की 2 के मल्टीपल देख लो. 2 का मल्टीपल है 2 है, 4 है, 0 है एंड उसके आगे, लेकिन यहाँ पे 5 तक दे रखा है. यहाँ पे 2, 4 और 0, ये तीनों 2 के मल्टीपल है. 1 3 5 नहीं है. सो सिंपली इसकी जो इसने पूछा है 0 की इक्विवेलेंस क्लास. अब देखो यहाँ पे 0 से कौन कौन रिलेटेड है. 4 0 से रिलेटेड है, 2 0 से रिलेटेड है ना. सो यहाँ पे 0 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, एक तो 0 इटसेल्फ खुद होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा. अब 0 खुद कैसे होगा. अगर तुम यहाँ पे 0 से 0 माइनस करो, क्या मिलता है तुमको, 0. और 0 2 से डिविजिबल है, आराम से आंसर क्या आएगा 0. सो 0 के साथ 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, क्योंकि 4 माइनस 4 करोगे 0 मिलेगा, 2 माइनस 2 करोगे 0 मिलेगा जो कि 2 से डिविजिबल है. और यहाँ पे तुम 4 माइनस 2 करते हो, वो भी 2 से डिविजिबल है. बेस्ट और इजी वे, फटाफट इस क्वेश्चन में देखो कि 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं. 2 के मल्टीपल है 0 है, 2 है, 4 है. सो ये अपनी इक्विवेलेंस क्लास हो गई. और जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो अपनी 0 की इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएंगे. अब इक्विवेलेंस क्लास पता चल गई, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो 0 के हैं. 4 माइनस 2 करो, तुमको 2 4 मिल जाएगा, लेकिन 4 माइनस तुम 4 करोगे 0 आएगा, 2 माइनस 2 करोगे 0 आएगा. हो गया ना वो रिलेटेड. सो इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर सही है क्या अपना, 0 to 4 सही है, 0 to 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रीज़न वाई द रिलेशन आर. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. स्टेट ए बी सच दैट ए लेस दैन बी का स्क्वायर ऑन द सेट ऑफ रिलेशन आर ऑफ रियल नंबर्स इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. सिंपल सी बात, एक रिलेशन दे रखा है आर पे, रियल नंबर आ रहा है और ये रिलेशन है.
अपन को ये बताने कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, बहुत इजी है, चलो करके देखते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे 1 रखूँ और वो 1 कर दूँ तो ये अपन को ऐसा एक्सेप्शन ढूंढना होता है, केवल एक सिंगल एक्सेप्शन। बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह अपन को एक एक्सेप्शन बताना है जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो ही होते हैं जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता फुल श्योरिटी के साथ। जैसे साइड वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसी तरह रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मतलब कोई करप्टनेस नहीं होनी चाहिए, कोई एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए जैसे फूड्स में होती है। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ हाफ का, यहाँ पे मैं हाफ का एग्जांपल लूँ, हाफ, और अगर मैं ये हाफ लूँ यहाँ पे, अगर ये क्या हाफ का स्क्वायर करने पे 1/4 आता है, क्या वो इससे लेस है? नहीं है, क्योंकि 1/4 हाफ से कम होता है। बट हियर कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, सो दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। केवल एक चीज़ वो ढूंढनी है जो पूरे सबको रॉन्ग प्रूफ कर दें। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर मैंने एक एक्सेप्शन ढूंढ लिया इसमें कि अगर मैं हाफ लेती हूँ रियल नंबर में से और उसका स्क्वायर करती हूँ तो 1/4 आता है, जो कि इससे लेस नहीं है। 1/4 खुद हाफ से छोटा होता है। सो दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो आई होप गाइज दिस इज़ ऑल, एंड दीज ऑल आर द MCQ टाइप क्वेश्चन दैट आई ट्राई टू सॉल्व यू। ये MCQ टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो एक्यूरेसी होनी चाहिए कि या इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड जो पहले तुमको बताए थे, जो बेसिक कंसेप्ट छूट गए थे, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। आई होप आई हेल्प यू। अगर कुछ कमी रह गई, कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिमूव दैट योर डाउट। ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।